हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो फर्स्ट जो सवैया था बेटा, उसमें हमने पढ़ा था कि ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में प्रकट हुआ है। सबसे पहले था ये रसखान जी क्या कहते हैं इसमें कि यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो मेरा बसेरा कहाँ पर हो, ब्रज के गोकुल गांव के गवालों के बीच में हो, और यदि मुझे पशु का जन्म मिले तो मेरा बसेरा कहाँ पर हो, तो मैं जो है नंद की गायों के बीच जो है रहूं, मैं नंद की गायों के बीच रहूं। और यदि मैं पत्थर बनूं तो किसका, गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे जो है श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। तो ये सारा जो है ब्रज भूमि के प्रति ही जो है इस पहले सवैये में जो है रसखान जी का प्रेम व्यक्त हुआ है। जो खग हो तो बसेरा करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। और कहता है यदि मुझे पक्षी का जन्म मिले तो मेरा बसेरा जो है यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डाली पर हो। तो यह इस प्रकार जो है रसखान जी ने ब्रज भूमि के प्रति जो है अपना प्रेम व्यक्त किया है कि ब्रज की हर चीज से उन्हें मोह है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा हमारा, कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। कि भाई कवि जो है ब्रज के वन बाग तालाब को क्यों निहारना चाहता है। निहारना क्या होता है, देखना। क्यों वो देखना चाहता है कि ब्रज के वन बाग और तालाब को, तो क्यों, क्योंकि कवि ब्रज के वन और बाग और तालाब को इसलिए निहारना चाहता है ताकि वह श्री कृष्ण की प्रिय भूमि ब्रज में रह सके और अपने हृदय की जो अनन्यता है, प्रेम है, वो श्री कृष्ण के प्रति प्रकट कर सके। जो उसके अंदर जो है श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना है रसखान जी के अंदर, वो जो है उनके प्रति प्रकट कर सके श्री कृष्ण के प्रति। इसलिए जो है वह ब्रज भूमि के वन बाग और तालाब को निहारना चाहता है ताकि वह अपनी भक्ति भावना को श्री कृष्ण के प्रति व्यक्त कर सके। एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को तैयार क्यों है। कौन से सवैये में बात की गई है बेटा, सेकंड में। क्या है कि एक लाठी जो श्री कृष्ण जी गायें चराते थे जिस लाठी को लेकर, और कंबल पर श्री कृष्ण जी की लाठी और कंबल पर जो है रसखान जी तीनों लोगों का राज छोड़ने को जो है तैयार है। क्यों है, क्योंकि वह श्री कृष्ण से उनकी बहुत अनन्यता है, वह श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं, वह इसके लिए अपनी जान तक न्योछावर करने के लिए तैयार है। आठों सिद्धि और नव निधि भी जो है वो नंद की गायें चराते हुए भुला सकते हैं। आठों सिद्धियां और 9 निधियों का सुख भी जो है वो भुला सकते हैं। कौन, रसखान जी। लकड़ी के जो लाठी है और कंबल है श्री कृष्ण जी जिसे ओढ़कर और लाठी को लेकर गायें चराने जाया करते थे, उस लाठी और कंबल पर जो है रसखान जी तीनों लोगों का राज न्योछावर करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वह श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करते हैं, अनन्य भक्ति भावना है, उनकी श्रद्धा है श्री कृष्ण के प्रति, इसलिए वे ऐसा कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बेटा हमारा, फोर्थ, सखी ने गोपी से कृष्ण का रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में लिखिए। हाँ जी, तीसरे जो सवैये में है भाई, किस प्रकार का रूप जो है वो धारण करने के लिए कहती है एक गोपी दूसरी गोपी को। तो कहती है मोर पखा सिर ऊपर राखिए। तो कहती है गोपी की एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि मैं श्री कृष्ण की तरह जो है सिर पर मोर पंखा धारण करूंगी और गुंजा की माला पहनूंगी और पीले वस्त्र पहनकर या पीले वस्त्र ओढ़कर लाठी लेकर गवालों के बीच फिरूंगी, गवालों के साथ में गायें चराती फिरूंगी। भावतो वो ही रसखान, भावतो मीन्स क्योंकि मुझे वह श्री कृष्ण जी अच्छे लगते हैं, जो तू कहती है मैं वह सारे सवांग
भरूंगी, जो तू कहती है मैं वैसा ही रूप श्री कृष्ण का धारण करूंगी। लेकिन गोपी क्या कहती है कि मैं मुरली को अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मुरली से मुझे जलन है। क्योंकि जब श्री कृष्ण जी मुरली बजाते हैं तो वो मुरली की धुन में इतने खो जाते हैं कि वो हमारी तरफ देखते ही नहीं। और जैसे एक सोतन होती है तो जो गोपी है वो मुरली को अपनी सोतन मानती है। सोतन क्या होती है? जैसे एक आदमी की दो पत्नियां हो तो वो आपस में क्या कहलाती हैं? सोतन कहलाती हैं। तो जो मुरली को जो है गोपी अपनी सोतन समझती है, इसलिए कहती है मैं श्री कृष्ण का हर एक चीज धारण करूंगी, लेकिन मैं जो है मुरली को धारण नहीं करूंगी। क्योंकि यह जो मुरली है, यह जब श्री कृष्ण के होठों पर होती है तो वह जो है हमारी तरफ देखते भी नहीं, वह इसे बजाते हुए इतने खो जाते हैं। तो इस प्रकार जो है गोपी श्री कृष्ण एक गोपी दूसरी गोपी से श्री कृष्ण का बिल्कुल सारा समांग भरने के लिए कहती है, बिल्कुल पूरा का पूरा रूप धारण करने के लिए कहती है, लेकिन कहती है कि मैं मुरली को धारण नहीं करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा? आपके विचार से कवि पशु पक्षी पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? जैसे फर्स्ट सवैये में बेटा हमने पढ़ा था कि श्री कृष्ण जो है श्री कृष्ण के साथ जो है रहना चाहता है रसखान जी, चाहे वो पशु बने, पक्षी बने या पहाड़ बने। तो क्यों उनका सानिध्य? सानिध्य क्या होता है? साथ। सानिध्य क्या होता है बेटा? साथ। तो क्यों उनके साथ रहना चाहता है रसखान जी? तो रसखान के हृदय में श्री कृष्ण और ब्रजभूमि के प्रति जो है अगाध प्रेम है, बहुत अधिक प्रेम है ब्रजभूमि के प्रति और श्री कृष्ण के प्रति। उसे ब्रज क्षेत्र के कण कण से श्री कृष्ण की छवि झलकती है कि चाहे ब्रज क्षेत्र का, चाहे पहाड़ है, चाहे पर्वत है, चाहे पक्षी है, चाहे मिट्टी है, सबसे उसे कृष्ण की छवि झलकती है रसखान जी को। इसलिए वह सदा जो है उस छवि को अपनी आंखों में सोचते हैं कि यह छवि मेरी आंखों में ही समाई रहे। यानी कि उनको जो है ब्रज के कण कण में किसकी छवि दिखाई देती है? श्री कृष्ण की, रसखान जी को। और वे चाहते हैं कि यह छवि जो है हमारे अंदर, मेरे अंदर हमेशा समाई रहे। इसलिए वह जो है चाहे पशु बने, चाहे पक्षी बने या पहाड़ बने, तो वो श्री कृष्ण का साथ प्राप्त करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, चौथे सवैये के अनुसार गोपी अपने आप को क्यों विवश पाती है? जो अंतिम सवैया है हमारा, उसमें गोपी जो है क्यों अपने आप को लाचार पाती है कि जब श्री कृष्ण जी मुरली बजाते हैं तो मुरली की मीठी धुन को सुनकर गोपियां अपने काम को भी छोड़कर उसकी तरफ दौड़ पड़ती हैं। वो ना चाहते हुए भी लाचार हैं, बेचैन हैं, वे रह ही नहीं पाती श्री कृष्ण की मुरली की धुन को सुनने के लिए। तो क्यों लाचार हैं वे? तो क्या कहा है इसमें कि गोपियां जो है श्री कृष्ण की मुरली की धुन जो है, उसकी मुस्कान श्री कृष्ण की और मुरली की धुन जो है गोपियों को इतनी भाती है कि वो अपना होश ही भूल जाती हैं। वो लाचार हो जाती हैं, बेचैन हो जाती हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमारा कोई काम भी रहता है, हमने खाना खाया है, हम भूखे हैं, प्यासे हैं, सिर्फ उन्हें क्या मुरली की धुन ही सुनाई देती है। इसलिए जो गोपियां हैं वो लाचार हो जाती हैं, बेचैन हो जाती हैं जब वो मुरली की धुन को सुनती हैं। उन्हें कोई होश ही नहीं रहता, वो खो जाती हैं और जहां से मुरली की धुन आ रही होती है वे वहीं पर दौड़ पड़ती हैं, वहीं उसी ओर खींची चली जाती हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। कोटिक एकला धोत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक क्या बताया था मैंने? करोड़ों। करोड़ों सोने चांदी के महल जो है न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। कौन? रसखान जी। किस पर न्योछावर करने के लिए तैयार हैं? ब्रज की कंटीली झाड़ियों पर। यदि कोई कहे कि एक तरफ सोने चांदी के महल हैं करोड़ों और एक तरफ ब्रज की कंटीली झाड़ियां हैं, तो तुम किसे स्वीकार करोगे? रसखान जी कहते हैं कि मैं ब्रज की कंटीली झाड़ियों को
स्वीकार करूंगा। क्यों स्वीकार करूंगा? क्योंकि मुझे जो सुख ब्रज में रहने से मिलता है वो सुख मुझे सोने चांदी के महलों में रहने से नहीं मिल सकता। कवि की जो है रसखान जी की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भावना है, इसलिए वे किसी भी जो है परिस्थिति में श्री कृष्ण की ब्रज भूमि से जुड़े रहना चाहते हैं। नेक्स्ट है बेटा, मायरी वो मुख की मुस्कानी संभारी न जाहे न जाहे न जाहे। तो गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण जब जो है मंद मंद मुस्कान, जब श्री कृष्ण के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान दिखाई देती है और वो जो है मंद मंद मुस्कुराते हैं और मुरली बजाते हैं, तो हम इतनी मुग्ध हो जाती हैं। गोपी अपनी कह रही है अपनी माँ से कि हम इतनी मुग्ध हो जाती हैं कि हम अपने आप को नहीं रोक पाती, हम अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाती, हमें होश ही नहीं रहता। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी जो मुस्कान है उसको देखकर हम अपने आप को नहीं संभाल पाती, नहीं संभाल पाती, नहीं संभाल पाती। न जहे का मतलब है नहीं संभाल पाती, नहीं संभाल पाती। संभारी का मतलब यहाँ संभालना ही है। नेक्स्ट है बेटा, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। अलंकार पढ़े हैं? पढ़े थे ना? तो यहाँ कै की आवृत्ति है, तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। अब देखिए बेटा, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पहली जो पंक्तियां थी उसमें था भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य में हम अर्थ लिखते हैं, लेकिन जो काव्य सौंदर्य होता है बच्चे, उसमें हम भाषा का सौंदर्य लिखते हैं कि जो भाषा है हमारी किस प्रकार की है, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो पंक्ति दी गई है। तो गोपियां यहाँ पर काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरी अधरा न धरूंगी। तो इस पंक्ति का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि कौन सी भाषा है इन सवैयों में? ब्रज भाषा। तो आप जो काव्य सौंदर्य है वो पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। सबसे पहले एक लाइन में लिखेंगे कि इसमें कहा क्या गया है, एक लाइन में अर्थ लिखेंगे, उसके बाद सारा भाषा सौंदर्य आता है इसमें काव्य सौंदर्य में। तो गोपियां जो है कहती हैं कि हम मुरली को धारण नहीं करेंगे क्योंकि बांसुरी उन्हें अपनी सोत प्रतीत होती है। तो दूसरा आप लिखेंगे ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है, सराहनीय है, और गोपियों का जो है हठ भाव हमें यहाँ दिखाई देता है कि वो हठ करती हैं कि हम श्री कृष्ण का सारा रूप धारण करेंगे लेकिन हम मुरली को धारण नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ हठ भावना दिखाई देती है किसकी? गोपियों की। पहले पॉइंट में लिखेंगे कि गोपियां जो है सोतिया डाह के कारण मुरली को अपने होठों पर नहीं धारण करना चाहती। दूसरा पॉइंट लिखेंगे ब्रज भाषा का प्रयोग सराहनीय है। थर्ड पॉइंट होगा आपका गोपियों का हठ भाव बहुत ही आकर्षक है या सुंदर है। नेक्स्ट लिखेंगे प्रसाद गुण है। 3 गुण होते हैं बेटा हमारे, और 3 ही शब्द शक्तियां होती हैं। जैसे अगर हम काव्य सौंदर्य किसी का लिखते हैं तो किसी भी जो काव्य होता है, कोई भी कविता होती है, उसमें हमारे 3 काव्य गुण होते हैं और 3 ही शब्द शक्तियां होती हैं। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। नोट कर सकते हैं आप कौन कौन सी शब्द शक्तियां होती हैं हमारी काव्य में? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। और 3 ही गुण होते हैं, प्रसाद गुण, ओज गुण, माधुर्य गुण। तो यहाँ पर जो है हमारा कौन सा गुण है कविता में? प्रसाद गुण। और अभिधा शब्द शक्ति है। अभिधा शब्द शक्ति है। पॉइंट्स में आप काव्य सौंदर्य बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं। अभिधा शब्द शक्ति है, प्रसाद गुण है, और भाषा जो है सरल एवं सरस है, मधुर है। नेक्स्ट है बेटा आपका कि सवैया छंद। जैसे मैंने आपको बताया था
कि छंद बेटा दो प्रकार के होते हैं, हमारे वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। तो जो सवैया क्या होता है हमारा वर्णिक छंद है, जिसमें वर्णों को गिना जाता है। हमारे वर्णों को कैसे गिनोगे कि जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। यह ब्रज भाषा का बहुत ही प्रचलित छंद है। जैसे अगर आप वर्णों को गिनेंगे तो हर लाइन में आपको 22 या 26 वर्ण मिलेंगे। इस प्रकार यहाँ पर सवैया छंद होता है। और जैसे आपको 8 सिद्धियां, पेज नंबर 104 आप देखेंगे, 8 सिद्धियां और 9 निधियां। कौन कौन सी है हमारी 8 सिद्धियां? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। ये है हमारी 8 सिद्धियां। सिद्धियां क्या होती हैं? जिसे जो है मनुष्य बड़े अपने शरीर को कष्ट देकर या शारीरिक कष्ट देकर या मतलब आत्मिक मन की शांति से कैसे भी बड़ी मुश्किल से जो सिद्धियां प्राप्त करता है। जैसे आपने सीरियल्स वगैरह में देखा होगा कि सिद्धियां या शक्तियां कैसे प्राप्त की जाती हैं। तो ये सारी सिद्धियां हैं 8। और निधियां कौन कौन सी है बेटा? पद्य, महापद्य, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। ये जो है कुबेर के 9 खजाने हैं, निधियां हैं हमारी। तो आज का जो है चैप्टर हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब आप टर्न बाय टर्न आएंगे और मुझे फर्स्ट पैसेज से शुरू करके इसका जो है व्याख्या करेंगे। चलो ऋषिका, कम है।